डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज सदार पटेल यूनिवर्सिटी। अगर आप राजस्थान में कहीं से रहना, अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा जारी किया है। तो आप इसको देख सकते हो, इन्होंने शुरू कर दिया है डेफिनेटली। देखो ये डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्सेज दिशा निर्देश इन्होंने जारी कर दिए हैं। और ये कब की है, ये देखो ये डेट तो 28 की है, लेकिन साइड में डेफिनेटली आज ही हुआ है। तो आज 28 तारीख आए हैं, तो आज 30 तारीख हो गई है, तो आज इन्होंने जारी कर दिया है। तो इन्होंने एडमिशन, देखो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 25 जून है तथा कोर्स फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून है। लास्ट से शुरू हो गए हैं कुल मिलाकर, ठीक है। तो इन आखिरी तारीख पे आप देख सकते हो कि 25 तारीख को फॉर्म फिलअप करने की आखिरी तारीख है। और हाँ, 25 फॉर्म फिलअप की आखिरी तारीख है। उसके बाद 30 जून है, आप वो देख तो किसकी पैसे कटाने की आखिरी तारीख है, ठीक है। 2 तारीख ध्यान रखना, 25 को फॉर्म फिलअप होगा और 30 को आखिरी तक आप फीस जमा करा सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, अभ्यर्थी को आवेदन के लिए सब पता है, इंटरेस्ट एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी, जो होगी 200 रुपये। ये ओबीसी और जनरल के लिए 200 रुपये और SC ST के 100 रुपये। और विश्वविद्यालय आवेदन पत्र की जांच करने पर अभ्यर्थी कोर्स फीस जमा करवानी होगी, जिसके लिए उसको ईमेल भी किया जाएगा। ईमेल इनबॉक्स में नहीं दिखेगा, पर आप ईमेल को स्पैम में चेक करें। ईमेल नहीं प्राप्त भरने के लिए 2 दिवस www.cetpup लॉगिन करके चेक करें। अगर आपका स्टेटस शॉर्ट लिस्टेड शो हो रहा है तो कोर्स फीस जमा करवा देवे। अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय ईमेल प्रविष्ट करो जिसका स्वयं का उपयोग करता है, मतलब जो अपनी खुद की ईमेल है उसको उपयोग करना है। आवेदन भरते समय पोस्ट फीस जमा कराने के बाद हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में कहीं से फीस वगैरह करते हो तो आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मना कर रखा है, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। कृपया कोर्स फीस अन्य तिथि से पहले जमा करें। इससे फीस जमा करने में अपने आई किसी भी समय का समाधान क्या चाहिए। यदि आपके शुल्क जमा करवा दिया है और खाते से कट गया है तो लेकिन पेड नहीं दिखा रहा है तो कृपया 1 से 2 दिन तक प्रतीक्षा करें। स्टैंड अपडेट हो सकते हैं, मतलब आप, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फ़ीस भरवाई थी ना, तब मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरे उस टाइम 5,000 फीस थी, तो 5,000 फीस कट गई थी। लेकिन इन्होंने दोबारा शो हो रहा था, तो मैंने इनको मेल किया था, तो इन्होंने मेरे को दूसरे दिन जवाब दे दिया गया था। और अगले दिन ही मेरी जो थी ना वो मतलब डन हो गया, स्टेटस डन हो गया था। तो आपको मतलब फ़ीस कटने के बाद आप इंतजार करना, और ऐसे मतलब हड़बड़ी मत करना कि फ़ीस कटे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फीस है नो रिफंड आवश्यक रूप से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगले दिन आपको मतलब जब तक ये सामने, जैसे आज आप फीस जमा करवाते हो तो आज देखेंगे नहीं, कल उसके कलर वगैरह वो देखेंगे, तो कल आपका जो स्टेटस है वो रद्द कर देंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फीस कट जाती है तो वेट करना, डेफिनेटली आपकी फीस अगले दिन वो डन हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने देख लो फीस के लिए पैसे दिखा रखे, देखो डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी और इसकी 12 पास चाहिए। और उसमें देखो रेगुलर के लिए 40 सीटें हैं और प्राइवेट वाले के लिए मैक्सिमम है, कोई लिमिटेड सीटें नहीं है। तो आप 1 ईयर का होगा ये ड्यूरेशन, ठीक है। तो 12 पास आउट होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स यानी। और जो मैं कर रहा हूँ पुलिस इन डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इसमें कर रहा हूँ, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है क्रिमिनोलॉजी वाला। इन्होंने भी 1 साल ड्यूरेशन दे रखा है। और रेगुलर का 40 सीटें हैं और प्राइवेट का मैक्सिमम सीटें और 12 पास होना चाहिए। और उसके अलावा जो ये डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, इसका नंबर है नहीं, अब टेली कम्युनिकेशन का एग्जाम होता है, टेली कम्युनिकेशन का नंबर ऑनली फॉर इसी के जुड़ते हैं, ठीक है। बाकी वालों को मेरे हिसाब से 30 जुड़ते हैं। और ये होता है, ये भी 1 साल का होता है। और इसकी मैक्सिमम सीटें 10 है और 12 पास होना चाहिए। इस कंप्यूटर बेस नहीं, आपके 12 के अंदर कंप्यूटर होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम सीटें हैं वो इसमें भी कितनी दे रखी है, हाँ ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम दे रखी है प्राइवेट के अंदर, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। इसकी फीस वगैरह मैं आपके नीचे बात, एक सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी 6 मंथ मैक्सिमम। और इसके अंदर आप देखो कंप्यूटर नॉलेज तो होना चाहिए, साथ के अंदर आपको और भी चीज़ें भी होनी चाहिए। और कंप्यूटर नॉलेज तो होनी चाहिए। आप ये 1 साल वाले 6 मंथ वाले में पैसे नहीं, सॉरी नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नोट ईमेल प्राइवेट कोर्स का अर्थ है प्राइवेट कोर्सेज में विद्यार्थी को कक्षाएं नहीं होगी, पाठ्य सामग्री उन्हें ईमेल के माध्यम से मेरे को मेल में भेजी गई, आपको मेल में भेज दी जाए। इसके बाद विद्यालय को विद्यार्थी को स्वयं अपने स्तर पर अध्ययन करना होगा। रेगुलर कोर्स का अर्थ है रेगुलर कोर्स के विद्यार्थी को विश्वविद्यालय कक्षाएं लगेगी और 75 पत्र उपस्थित जरूरी है। विद्यार्थी को कोर्स मटेरियल अनुमान अगस्त माह के अंत में ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो आवेदन करने के लिए क्या क्या चाहिए, खुद देखो आवेदन करने के लिए खुद को क्या चाहिए, देखो खुद का फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS SC ST जो भी वो चाहिए, ठीक है। और देखो मैंने बोला OBC EWS MBC कैंडिडेट जनरल के लिए 200 रुपये फीस है, SC ST OPS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है, ठीक है। और डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी की फ़ीस है और प्राइवेट वालों की फ़ीस है 8,500। और डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की प्राइवेट वालों की फ़ीस है 8,500 और रेगुलर वालों की फ़ीस है 10,000, रेगुलर वाली फ़ीस है 10,000, ठीक है। और आप साइबर सिक्योरिटी में करते हो टेली कम्युनिकेशन के लिए तो आपकी रेगुलर फीस है 25,000 रुपये और प्राइवेट वालों की फीस है 15,000 रुपये, ठीक है। यहाँ फीसें तो बढ़ा दी गई हैं। और साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कोर्स साइबर सिक्योरिटी 6 मंथ वाला, इसकी भी फीस 10,000 रुपये है, ठीक है। और डिप्लोमा कोर्स 1 साल का है जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे, प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर के बाद लिखित परीक्षा होगी जिसकी सूचना परीक्षा से पूरी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी, ठीक है।
डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप SPUP टेलीग्राम में जोधपुर है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको लिंक दे दिया गया है, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। रेगुलर विद्यार्थी कक्षा प्रारंभ के लिए ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। रेगुलर विद्यार्थी को विद्यालय मतलब विद्यार्थियों को हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाएगी। प्राइवेट विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल ईमेल के माध्यम से भराया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट के अंदर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आप इस पर मेल कर देना है। दोनों इस मेल के ऊपर मेल करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। मैंने भी इतने इस मेल के ऊपर मेल किए तो मेरे को भी रिप्लाई मिला था। आप कॉन्टैक्ट पर शायद अटेंड ही नहीं कर पाएंगे और आप मेल करना, मेल से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और ये थी लास्ट में आवेदन भरने का तरीका, आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइट पर जाना, ये ओपन वेबसाइट है www.cetspup.in पे जाना है और ओपन करनी है। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप ये दिखा रहा है, देखो रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ जाओगे, रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर क्लिक करना है। ठीक है, देखो जैसे इस तरह दिखा रहा है, यहाँ आपको जाकर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप नीचे जाओगे और यहाँ पे जैसे आप जाओगे स्टेप 2 आपको क्या करना है, अभ्यर्थी को नीचे दिए लिंक है दूसरे विवरण भरना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने का उसके पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकरण के दौरान भरी गई मेल आईडी पर लॉगिन पासवर्ड मेल प्राप्त होगा। अभ्यर्थी पंजीकरण मेल आईडी पासवर्ड को उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्राप्त पासवर्ड को भविष्य में प्रयोग हो तो सुरक्षित रखें। पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जो आपको याद रखा जा सकता है। ठीक है, और पासवर्ड के अंदर आप हो सके तो मतलब शब्द यूज़ कीजिए, शब्द जैसे कैपिटल स्मॉल स्मॉल सिंबल 1 2 इनको भी यूज़ कीजिए। ठीक है, और ये आपको पासवर्ड है ना याद रखना है मिसेस का। ठीक है, आपको ये नाम लिखना है, लास्ट वाला नाम लिखना है, मेल लिखनी है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और कैप्चर डालना है और फिर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करोगे तो आप न्यू एप्लीकेशन, फिर आपको स्टेप 2 पासबुक यूज करते हो पश्चात न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन जैसे क्लिक करोगे सिलेक्ट कोर्स एंड क्लिक नेक्स्ट बॉक्स, आपको कोर्स है वो सिलेक्ट करना है। 2026-27 से कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे आप 3 कोर्स है, 3 कोर्सों में से भी कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको एप्लीकेशन और फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा उसके लिए 4 नंबर पर। तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर देखो इन्होंने क्या दिखा रखा है, एप्लीकेशन का नाम, पता का नाम, माता का नाम, कोर्स नेम, कोर्स मोड कौन सा है, जैसे भी 1 साल बड़ा है, पुलिस इन डिप्लोमा, पुलिस इन क्रिमिनोलॉजी जो भी है अब क्लिक करना है। फिर आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, कौन सा हिंदी इंग्लिश मीडियम है, जैसे आपको जन्म तिथि सेलेक्ट करनी है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको मेरिड अनमेरिड सेलेक्ट करना है, फिर आधार नंबर, फिर नेशनलिटी इंडिया हो भूटान वाले का वो, फिर आपको एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो शो करना, फिर कॉरस्पॉन्ड पोस्टल एड्रेस यानी कि जो आप पोस्ट ऑफिशियल एड्रेस है वो शो करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको क्या एड्रेस माई अकाउंट नंबर आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई कोई बात है नहीं। ठीक है, फिर आपको देखो 10 की मार्कशीट में देखो ये जैसे गवर्नमेंट स्कूल जो भी है, RBSC जो भी है, आपको XYZ यहाँ पढ़नी है, देखो इससे सबसे पढ़नी है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आप नीचे जाना है, फिर आप 5 नंबर स्टेप पे क्या करो, फिर आपको अपलोड करना है अपने बटन पे सिग्नेचर वगैरह वो अपलोड करना है, फोटो वगैरह आपको फोटो यहाँ अपलोड करना है, सिग्नेचर यहाँ पे ऐसे 10वीं की मार्कशीट वो अपलोड करनी है। ठीक है, देखो जैसे देखो पासपोर्ट फोटो तो आपको फोटो यहाँ अपलोड करना है और कैंडिडेट सिग्नेचर तो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी है और 12th की मार्कशीट तो है मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, फिर आपको 5 नंबर स्टेप से क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट फील्ड, फिर आपको फीस के लिए ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, 200 रुपये फीस कटेगी और जैसे 200 रुपये फीस कटेगी फिर आपको मैसेज आएगा मेल के ऊपर, वहाँ पर आपके 8,500 रुपये फीस विश्वविद्यालय आपका आवेदन पत्र जांच उपरांत विद्यार्थी को कोर्स फीस है तो फीस कोर्स फीस जमा करना जिसकी सूचना अभ्यर्थी को ईमेल के द्वारा दी जाएगी। ईमेल बॉक्स में नहीं दिखने पर आप ईमेल को स्पैम में चेक कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने मेरी तरफ से देने की पूरी कोशिश की है और बाकी भी अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो नीचे अब मैं बता देता इसको उम्र 100 साल का आदमी भी इसको फॉर्म भर सकता है, 18+ होना चाहिए। ठीक है, 18+ + 100 तक कोई भी भर सकता है। ठीक है, तो कोई गर्ल्स मैरिड हो चाहे अनमेरिड हो चाहे विधवा हो चाहे डिवोर्स हो कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चाहे PH कैंडिडेट हो, फिजिकल हैंडीकैप्ट हो वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। अब बताओ, और चाहे उन्होंने 10वीं 2 साल पहले की हो, 50 साल पहले की, 100 साल पहले की हो, फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप एग्ज़ाम कहाँ होंगे, एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ जोधपुर के अंदर एग्ज़ाम होगा वो जोधपुर में ही होगा, जोधपुर के बाहर एग्ज़ाम नहीं होगा। और जोधपुर में से PTS जो वर्तमान राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग चल रहा है RPTSC जोधपुर, जहाँ पर राजस्थान पुलिस जोधपुर वालों की रनिंग वगैरह होती है वहाँ पर इनका होगा वो रनिंग, सो इनका वहाँ पर इनका एग्ज़ाम होगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, PTS जोधपुर के अंदर इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और भी कोई क्वेरी वगैरह होती बताना, PTS जोधपुर के अंदर इनका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। और उसके अलावा आपको मार्कशीट है वो यूनिवर्सिटी से प्राप्त होगी। आप मार्कशीट लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी जो है थोड़ी आउटसाइड पड़ती है जोधपुर में। जिस दिन आप पास कर लोगे ना एग्जाम वगैरह तो उस दिन आप यूनिवर्सिटी जाकर इसकी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर दूर है जोधपुर से, वहाँ जा सकते हो। बाकी एग्जाम जो होगा सिटी के अंदर ही होगा आपको एग्जाम के लिए बाहर जाने, एग्जाम के लिए 2 सेमेस्टर होंगे प्रत्येक के अंदर। एक सेमेस्टर 6 मंथ का होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर अभी चलेगा 1 तारीख से 3 तारीख से हमारा होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर होंगे और सेकंड सेमेस्टर में भी 2 पेपर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर और सेकंड सेमेस्टर में भी 2 पेपर, 2 पेपर होंगे आपके, 2 सेमेस्टर लगेंगे। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन थी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के माइंड में नहीं बैठ पा रहा तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए तुरंत रहूँगा। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सजेस्ट, इसके अलावा एक और वीडियो मैंने आपको अपने फेस वाला अपलोड कर दिया, वो उस वीडियो से भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई लोगों
आई होप सो अच्छा लगा हो। बाकी यार शायद लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको यार, इतना काम कम से कम करो आप। ठीक है। तो अगर आप एलडीसी की तैयारी करें तो आप प्रारूप देख सकते हो। देखो एक नोटिफिकेशन आने का प्रारूप देख सकते हो। देखो लॉर्ड पंडित जी जोधपुर, देखो आप ये किसी कोई भी यूनिवर्सिटी का अपना नोटिफिकेशन जारी करती है उसका प्रारूप इसी हिसाब से आता है। देखो यहाँ लेफ्ट साइड में देखोगे, देखो यहाँ साइड दे रखी है, राइट साइड में डेट दे रखी है, और फिर लेफ्ट साइड में एसपीयू ये अपने जो नंबर एफएसएल नंबर वो दे रखे हैं, देखो सर्टिफिकेट नंबर। मतलब ये ऐसे सब प्रारूप लिखा जाता है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश प्रारूप कैसे लिखा जाता है। आप एलडीसी की तैयारी करें, पत्र लिखने में आपके काम आएगा। ठीक है। तो भाई लोगों बस इतना ही, और बाकी बने रहना वीडियो में। अभी तो क्या बना रहा है वीडियो में एंड कर रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा तो जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।